Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the second part of third week of development. फर्स्ट पार्ट में हमने नोटोकॉर्ड, न्यूरोलेशन एंड प्रिमिटिव स्ट्री, गैस्ट्रोलेशन वो सब डिस्कस किया था. अब हम देखेंगे क्रोनिक विलाई को. बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में सेकंड वीक में बताया था कि हमारे पास जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो दो में डिफ्रेंशिएट होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. अब हमारे पास ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है. साइटो और सिंसिशियो के दरमियान एक स्पेस होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है. उस स्पेसिस को हम नाम देते हैं ल्यूकेनाई का. ठीक है, जब हमारी उन ल्यूकेनाई स्पेस में ये हमारी एक सिंपल सी लेयर होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट सीधी लेयर होती है. जब ये इन्वेजिनेट करना स्टार्ट होती है ल्यूकेनाई में तो हम इसे प्राइमरी विलाई का नाम दे देते हैं. यही साइटोट्रोफोब्लास्ट फिर हमारे इन्वेजिनेट ज़्यादा मज़ीद हो जाती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जिसने घेरा हुआ होता है कंप्लीट एमनियोटिक यॉर्क सैक को, कंप्लीट एम्ब्रियो को, वो भी जब इन्वेजिनेट होती है इसके अंदर तो हम इसे नाम देते हैं सेकेंडरी विलाई का. जब ब्लड वेसल्स इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं तो हम नाम देते हैं टर्शियरी विलाई का. अब हमारे पास होता क्या है, ये यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा. साइटोट्रोफोब्लास्ट इतना इन्वेजिनेट कर जाती है कि ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के, हमारी ये है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ये वाली ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट थी. साइटोट्रोफोब्लास्ट इतना इन्वेजिनेट कर गई कि उसने सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट को घेर लिया है. उसने बाहर साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने घेर लिया है. तब हम इसको नाम दे देते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल का. साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. अब साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, अब जो विलाई कंप्लीट घेर रही है, अब इसको हम नाम दे देंगे स्टेम विलाई का. और जो ये स्टेम विलाई से और विलाई निकल रही हैं उसको हम नाम देते हैं ब्रांच्ड विलाई का. ठीक है, अब एलन ट्वाइस क्या होता है, इन्वेजिनेशन ऑफ यॉर्क सैक. यॉर्क सैक की इन्वेजिनेशन इन कनेक्टिंग स्टॉक इज कॉल्ड यॉर्क सैक, इज कॉल्ड एलन ट्वाइस. अब हमारे पास ये एपीब्लास्ट लेयर थी फर्स्ट वीक में, ये हाइपोब्लास्ट थी, इसके नीचे यॉर्क सैक था, एपीब्लास्ट के ऊपर एमनियोटिक कैविटी थी. ठीक है, अब हमारे पास जब यॉर्क सैक इन्वेजिनेट हो जाता है, ये हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक थी. ये स्टॉक हमारी यूट्रस की एंडोडर्म के साथ कनेक्ट हुई थी और हमारा एम्ब्रियो यूँ कनेक्ट हुआ था. जब हमारी यॉर्क सैक इन्वेजिनेट होती है कनेक्टिंग स्टॉक के साथ तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं एलन ट्वाइस. नेक्स्ट हमारे पास है सोमाइट्स. अगर हम सोमाइट्स को देखें, अगर आप देखें तो हमारे पास गैस्ट्रोलेशन में 3 जर्म लेयर बनी थी, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म. हमारी जो मेसोडर्म होती है वो 3 उसकी फर्दर लेयर होती हैं. जो बिल्कुल प्रॉक्सिमल होता है, ठीक है, सेंटर के करीब होता है, उसको हम नाम देते हैं प्रेक्सियल मेसोडर्म. दरमियान वाली इंटरमीडिएट मेसोडर्म और जो लेटरल साइड पे होते हैं लेटरल सिप्लेंजिक मेसोडर्म उसे कहते हैं, या लेटरल मेसोडर्म हम कह रहे होते हैं. ठीक है, अब होता क्या है, हमारे पास सोमाइट्स जो फॉर्म करते हैं एक्सियल स्केलेटन करते हैं, मसल्स करते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन करते हैं. ठीक है, जो प्रेक्सियल मेसोडर्म होती है बेसिकली वो बनाती है सोमाइट्स. ठीक है, अब हमारे पास ये, मैं फॉर एग्जांपल अगर इसका क्रॉस सेक्शन लूँ, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है सोमाइट्स का. अब सोमाइट्स का एक डोर्सल पार्ट है, एक वेंट्रल है, एक मीडियल है, एक लेटरल है. अब जो वेंट्रली मीडियली पार्ट है ना, अब वो उस वेंट्रली मीडी पार्ट में जो सोमाइट्स के जो सेल्स हैं वो बनाएंगे रिब्स और वर्टिब्री. फिर हम इसको नाम देते हैं सेक्युलरी टॉम्स. मतलब जो वर्टिब्री बना रहे हैं और रिब्स बना रहे हैं उसको हम सेक्युलरी टॉम्स कह देंगे. जो हमारे पास डोर्सल रीजन पे और वेंट्रल रीजन पे, जो लेटरल रीजन पे जो हमारे पास सेल्स होते हैं, डोर्सल रीजन वाले बनाएंगे और लेटरल रीजन वाले दोनों मायोटोम्स. ठीक है, ये मसल्स बनाएंगे, हम इनको नाम देते हैं मायोटोम. और डोर्सल और लेटरल के दरमियान वाले जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं डर्माटोम, मतलब डर्मिस ऑफ स्किन बनाते हैं, तो हम उनको नाम देते हैं डर्माटोम. ठीक है, अब इंटरमीडिएट जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं किडनीज़ को, इंटरमीडिएट मेसोडर्म. और जो हमारे पास सिलोम फॉर्मेशन होती है वो होती है लेटरल मेसोडर्म, जो होती है वो फॉर्म करती है सिलोम. अब ये लेटरल मेसोडर्म थी, लेटरल मेसोडर्म में एक कैविटी अपेयर होने स्टार्ट हो जाती है जो मैंने आपको दिखाई हुई है इस तरीके से, उसको हम कह देते हैं सिलोम. ठीक है, फर्स्ट सोमाइट फॉर्म होता है एट ऑसिपिटल रीजन पे और सोमाइट्स आर मेसेनकाइम इन नेचर. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.